नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज खबर, जहां जिला जेल से खूंखार हत्यारा कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। इस घटना ने जेल प्रशासन और पुलिस को हिलाकर रख दिया। आखिर कैसे हुआ ये सब, कौन है ये कैदी और क्या इस फरारी के पीछे कोई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। 8 अगस्त 2025 की रात कानपुर जिला जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात 10:30 बजे कैदियों की गिनती के दौरान एक कैदी गायब पाया गया। इस कैदी का नाम था असरुद्दीन, जो हत्या के मामले में पिछले 1.5 साल से जेल में बंद था। जेल प्रशासन ने दोबारा गिनती की, लेकिन असरुद्दीन का कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में असरुद्दीन राशन गोदाम की छत पर चढ़ते हुए दिखाई दिया। वहां से 20 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ा और फिर गंगा नदी वाली दीवार की तरफ बढ़ा। चौंकाने वाली बात यह कि इस दीवार पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, यानी कि ये एक ब्लैक स्पॉट था। फुटेज में असरुद्दीन आखिरी बार दीवार पर चढ़ते हुए दिखाई दिया और फिर वो गंगा नदी में कूद गया। जेल के किनारे गंगा नदी बहती है और माना जा रहा है कि असरुद्दीन गंगा किनारे किनारे भाग गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जेल में कोई कैदी इतनी आसानी से कैसे फरार हो गया? असरुद्दीन मूल रूप से असम का रहने वाला है और कानपुर के जाजमऊ तिवारीपुर में रहता था। उसने 8 जनवरी 2024 को अपने दोस्त 24 साल के इस्माइल की हत्या कर दी थी। हत्या का कारण था, असरुद्दीन को शक था कि इस्माइल का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इस जघन्य अपराध के बाद 14 जनवरी 2024 को उसे जेल भेजा गया। जेल में बंद कैदियों ने बताया कि असरुद्दीन पिछले 15 से 20 दिनों से गंगा की ओर वाली दीवार के पास अक्सर टहलता दिखाई दिया था। ये साफ इशारा करता है कि उसने अपनी फरारी की योजना पहले बना रखी थी, लेकिन क्या जेल प्रशासन की इस लापरवाही ने उसे मौका दिया? घटना की जानकारी मिलते ही डीजी जेल प्रेमचंद मीणा ने तुरंत एक्शन लिया। जेलर मनीष कुमार, डिप्टी जेलर रंजीत यादव और हेड जेल वार्डन दिलशाद खान और नवीन कुमार मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता को इस मामले की जांच सौंप दी गई है, जिन्हें 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया कि जेल में 250 सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन गंगा की ओर वाली दीवार एक ब्लैक स्पॉट थी। इस कमी का फायदा असरुद्दीन ने उठाया और अब जेल की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है और मुलाकातों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें असरुद्दीन की तलाश में दिन रात जुटी हुई हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और जाजमऊ में उसके घर के आसपास पुलिस तैनात की गई है। डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता और एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक असरुद्दीन का कोई सुराग नहीं मिला है। सवाल ये उठता है, क्या जेल प्रशासन की लापरवाही ने इस फरारी को मुमकिन बनाया? क्या आंतरिक साठगांठ थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या असरुद्दीन को जल्द पकड़ा जा सकेगा? कानपुर जेल में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 कैदी दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनके पैर टूटने की वजह से वो पकड़े गए थे। लेकिन इस बार असरुद्दीन की फरारी ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी कानपुर जेल में कैदी असरुद्दीन के फरार होने की सनसनीखेज खबर। क्या आप मानते हैं कि जेल प्रशासन की लापरवाही इस घटना की वजह बनी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत खबर के साथ।